नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी सेवा समिति कोंडागांव में इथेनॉल संयंत्र में निकली हुई संविदा भर्ती के बारे में, जिसके आवेदन करने की जो तारीख है 11 अगस्त 2023 से 2 सितंबर 2023 तक आप लोग जो है शाम 5:30 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सरकारी समिति मर्यादित, कोंडागांव जिला कलेक्टर परिसर, कक्ष क्रमांक 1, जिला कोंडागांव के पते पर जो है आप लोगों को आवेदन जो है करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सेक्शन के लिए यहाँ पर पोस्ट निकले हुए हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। इनके मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या एजुकेशन चाहिए रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो है प्लांट ऑपरेशन सेक्शन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर है डिस्टिलरी मैनेजमेंट के लिए एक पोस्ट निकली हुई है, इसमें जो है एजुकेशन है मांगा गया है बीएससी के साथ जो है आप लोगों को डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड एल्कोहल टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं डिफेक्ट में, के साथ ही 15 इयर्स का आप लोगों को एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी सैलरी होगी 1,30,000 रुपए। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट मांगा गया है 55 ईयर। सेकंड देखते हैं यहाँ पर शिफ्ट इंचार्ज के लिए, यहाँ पर 4 पोस्ट है। यहाँ पर जो है बीएससी के साथ आप लोगों को डिफेक्ट होना अनिवार्य है, साथ ही 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन डिस्टिलरी में होना आवश्यक है। इसके लिए जो है सैलरी कितनी होगी, 55,000 होगी। यहाँ पर जो है मैक्सिमम एज लिमिट जो है 50 वर्ष मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं, एथेनॉल स्टोरेज सेक्शन के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वेयर हाउस इंचार्ज के लिए एक पोस्ट निकली हुई है। यहाँ पर आप लोगों को ग्रेजुएशन के साथ में पीजीडीसीए प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, गो डाउन कीपर इन इंडस्ट्रियल में होना चाहिए। यहाँ की सैलरी होगी 35,000 रुपए आप लोगों की सैलरी दी जाएगी। इसमें एज लिमिट है 50 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन के लिए जान लेते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है। यहाँ पर जो है एजुकेशन मांगा गया है कि बीएससी विथ केमिस्ट्री होना चाहिए प्लस सीसी क्यूसी होना चाहिए, या फिर डिफेक्ट, और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर जो सैलरी जो होगी 50,000 होगी। यहाँ पर जो है मैक्सिमम एज लिमिट जो है 50 ईयर मांगा गया है। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि एनवायरमेंटल सेक्शन के लिए देख लेते हैं। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए एक पोस्ट निकली गई है। यहाँ पर जो है बीई होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होना चाहिए प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर एमएससी होना चाहिए एनवायरमेंटल साइंस में प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर बीएससी होना चाहिए एनवायरमेंटल साइंस में प्लस 7 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर जो है सैलरी जो है 50,000 है। यहाँ पर जो है मैक्सिमम एज लिमिट है वो 50 साल तक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इंजीनियरिंग सेक्शन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जो है चीफ इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जो एक पोस्ट है। यहाँ पर जो है बीई होना चाहिए मैकेनिकल पे प्लस साथ ही बीओई होना चाहिए प्लस साथ ही मिनिमम 5 ईयर का आपको चीफ इंजीनियर या फिर 10 ईयर का आपको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एई मैकेनिकल में होना चाहिए। यहाँ पर जो है सैलरी जो है 1,00,000 रुपए है। यहाँ पर जो है मैक्सिमम एज लिमिट जो है 55 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस सेक्शन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जो है जनरल ऑफिस सेक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामर के बारे में एक पोस्ट निकली गई है, जिसके लिए योग्यता होगी बीई होनी चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फिर एमसीए होना चाहिए, या 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए कंप्यूटर प्रोग्राम होना चाहिए। यहाँ पर जो सैलरी है वो है 35,000 रुपए है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 50 ईयर मांगा गया है। फाइनेंस एंड अकाउंट सेक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट ऑफिसर के लिए एक पोस्ट निकली गई है। यहाँ पर जो है एमबीए फाइनेंस में होना चाहिए प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर बीकॉम 7 ईयर होना चाहिए प्लस 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर सैलरी जो है 55,000 है। यहाँ पर जो है एज जो है 50 ईयर मांगा गया है। दूसरा देखते हैं, अकाउंट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट निकली गई है। यहाँ पर जो है बीकॉम प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन टेली में होना चाहिए। यहाँ पर जो इनकी सैलरी है वो 22,000 होगी। यहाँ पर एज लिमिट जो है वो 40 ईयर मांगा गया है। परचेस एंड स्टोर के लिए देखते हैं। यहाँ पर जो परचेस ऑफिसर के लिए एक पोस्ट निकली गई हुई है। यहाँ पर जो है एजुकेशन मांगा गया है, डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और
5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस साथ ही जो है 7 ईयर एक्सपीरियंस एज अ स्टोर कीपर इंचार्ज होना चाहिए। इसकी जो सैलरी होगी वो 35,000 होगी। यहाँ पर जो एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट 50 साल मांगा गया है। 9वां पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकली हुई है। एक पोस्ट है यहाँ पर एमबीए सेल्स विद लीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ डीडीजीएस या फिर लाइव स्टॉक फीड के लिए होना चाहिए। आप यहाँ पर सैलरी जो है 55,000 रुपए है और यहाँ पर जो है मैक्सिमम एज लिमिट है वो 50 साल है। 10वां पॉइंट देखते हैं यहाँ पर जो है मेजे प्रोक्योरमेंट के लिए मांगा गया है। यहाँ पर मेजे प्रोक्योरमेंट ऑफिसर के लिए यहाँ पर एक पोस्ट निकली गई हुई है। यहाँ पर जो है इसकी शैक्षणिक योग्यता जो है एमबीए और 5 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर आवश्यक है। यहाँ पर इसकी सैलरी जो है 55,000 होगी। यहाँ पर जो है मैक्सिमम एज लिमिट जो है 50 वर्ष मांगा गया है। 11वां पॉइंट देखते हैं यहाँ पर जो है लेबर एंड वेलफेयर टाइम ऑफिस सेक्शन। तो यहाँ पर जो है लेबर ऑफिसर के लिए एक पोस्ट निकली हुई है। यहाँ पर जो मांगा गया है एमए सोशोलॉजी में होना चाहिए या फिर सोशल वर्क पर होना चाहिए। साथ ही एलएलबी विथ विल बी प्रिफर्ड एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस इन वेलफेयर सेक्शन या टाइम ऑफिसर सेक्शन का होना चाहिए। यहाँ पर जो है इनकी सैलरी जो है 50,000 होगी। यहाँ पर मैक्सिमम एज जो है 50 ईयर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 12 नंबर देखते हैं, मेडिकल सेक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के लिए एक पोस्ट निकली गई हुई है जिसमें मांगा गया है एमबीबीएस होना चाहिए, एमडी विल बी प्रिफर्ड होना चाहिए। 50,000 की सैलरी होगी, मैक्सिमम 50 ईयर मांगा गया है। यहाँ पर जो है कंपाउंडर के लिए एक वैकेंसी निकली गई हुई है जिसमें डी फार्मेसी होना चाहिए या फिर बी फार्मेसी होना चाहिए। आप लोग को एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों को होना चाहिए, जिसकी सैलरी होगी 22,000 रुपए इसकी सैलरी होगी। यहाँ पर जो है मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 ईयर मांगा गया है। देन लास्ट देखते हैं कि सिक्योरिटी सेक्शन पे सिक्योरिटी इंचार्ज के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस एज द एसओ इन एनी इंडस्ट्री में होना चाहिए। यहाँ पर इनकी सैलरी होगी 50,000 रुपए होगी। यहाँ पर जो है मैक्सिमम एज जो है 50 साल तक मांगा गया है। यहाँ पर टोटल जो है 20 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। ये सभी वैकेंसी जो है संविदा पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। आप लोगों को अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन आप लोगों को करना होगा। आप लोगों को जन्म तिथि की प्रमाणिकता हेतु जो है 10वीं का जो है सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड करके आप लोगों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि जो है 2 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक आप लोगों को आवेदन पहुंच जाने चाहिए। इसके बाद पहुंचे हुए आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी। यहाँ पर जो है चयन की प्रक्रिया जो है आपके निर्धारित योग्यता में प्राप्तांक का 80% तथा इंटरव्यू का 20 अंक जो है जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो है कुल 100 अंक के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर प्रत्येक पद हेतु 10-10 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। नोट देख लेते हैं, यहाँ पर साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची जो है https://kondagaon.gov.in पे अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थी इस वेबसाइट को चेक करते रहें। दूसरा पॉइंट है, साक्षात्कार हेतु पृथक से कोई पत्राचार या इंटरव्यू कॉल नहीं किया जाएगा। आप लोगों को इसकी साइट जो है समय समय पर विजिट करते रहना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 5 पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर ये देख लेते हैं कि आवेदन पर पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित या वैध होना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं, अधिकारी एवं कर्मचारी की भर्ती हेतु प्राथमिकता के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जो है विशिष्ट योग्यता धारण करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने सहकारी प्रशिक्षण केंद्र से हायर डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डिस्टिलरी इंजीनियरिंग या फिर डिस्टिलरी टेक्नोलॉजी संबंधित डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कोर्स पास किया हो। और ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास एक्सपीरियंस है। अगर छत्तीसगढ़ के निवासियों के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो अन्य राज्यों से भी अनुभवी अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि जो है ये संविदा पोस्ट है जिसकी नियुक्ति जो है न्यूनतम 1 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष की होगी। आवश्यकता अनुसार अधिकतम अवधि को बढ़ाने का अधिकार जो है इथेनॉल प्लांट के संचालक या मंडल या प्रबंधन कारिणी कमेटी को रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को आवेदन जो है इस पते पर माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन
सहकारी समिति मर्यादित, कोंडागांव जिला, कलेक्टर परिसर, कक्षा क्रमांक 1, जिला कोंडागांव के पते पर आप लोगों को आवेदन करने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम जो है किस तरह का फॉर्म दिया हुआ है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। इसी पीडीएफ में यह फॉर्म दिया गया है। यह फॉर्म है, सिंपल सा फॉर्म है, आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें वो यहाँ पर लिखिएगा, जाति वर्ग लिखिएगा और नवीनतम फोटो साइज का फोटो लगाइएगा। यहाँ पर सिंपल सा फॉर्म है। मेरे ख्याल से फॉर्म भरने में आप लोगों को असुविधा नहीं होगी। यह जो पीडीएफ है आप लोगों को हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। धन्यवाद।